ये लोग कैसे जीवन यापन करते हैं से पता नहीं है। खाली एमपी और एमएलए के पढ़ाई करेगा बेटा बेटी, अब ये सब खाली वोट देने के लिए जन्म हुए हैं। सारे एमपी एमएलए का बेटा भिलौर और नागालैंड और देशों विदेश पढ़ते हैं। अब इन लोग के सरकारी स्कूल के भी दर्शन नहीं होते हैं। हमार पुतोह मर गेल तो हॉस्पिटल से लाने में खटिया पर टांग के लान ली, तब जाके दाख देली। तो जबकि हमनी मरनी हारनी में हमनी को कोई अथिये नहीं खे, तो हमनी काहे ला जिया और कैसे हमनी दे, काहे ला वोट दे। वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो। गांव से बाहर निकल नहीं सकता आदमी तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जब निकलने का साधन नहीं है तो क्या, बीमारी से लेकर के पढ़ाई शिक्षा कुछ नहीं कर पाते हम लोग। बस घर में ही रह करके मतलब ये करना है। सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार के इस पे कोई सुनवाई नहीं है कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। इसे हम लोग के यही मांग है कि हम लोग के रोड दिया जाएगा तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो इसको कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर पानी है, नदी में ढेरे ढेरे पानी हो जाता है, एकदम डूबे भर। और उमें लइकन नहीं जाते हैं, नीमक लगी हम लोग के दिक्कत हो जाए, तेल लगी, कैसू कैसू लइकन के हम लोग रखते हैं नहीं, बहुत हम लोग के दिक्कत है रोड के लिए। जब बारिश पूरा होता है पानी से भर जाता है, रोड ऊपर ऊपर हो जाता है पानी, तो स्कूल जाते हो कि नहीं? नहीं, क्या है, पानी पूरा भर रहता है। तैरने नहीं आता है? नहीं, तैरने नहीं आता है। अच्छा, तैरने आता है, रोड पर हो सके तैर के स्कूल जाता है? वो पानी में जाता है। अच्छा, गिरे गिरा। गांव के कितने लोगों के तो हम लगता है कि वहां से खटिया पर पहुंचाए होंगे कंधा लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोग को 12 महीना में 9 महीना बिना नमक, बिना सब्जी, बिना चावल कैसे लोग खाते हैं से भगवान ही मालिक हैं। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर विधानसभा में, कर्मा बेचैन और पश्चिमी टोला बेलाई। यहाँ पे दलित लोग रहते हैं और कुछ जनता जनार्दन उपस्थित है, पूरे गांव के लोग उपस्थित हैं। और आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, पूरी तरह से इन्होंने बैनर लगाया है। उस बैनर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम क्यों आए हैं और यहाँ के जनता जनार्दन क्यों भीड़ लगाई है। यहाँ की स्थिति ऐसी है, आप कैमरा के माध्यम से देखिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। अभी तक 1947 से देश जब तक आजाद हुआ है, जब से तब से यहाँ तक अभी तक इन लोगों का कहा जा रहा है कि रोड नहीं बना है। और देखने में भी ऐसा ही लगता है, आप देख रहे होंगे पूरी तरह से एकदम जो रोड है नाली की स्थिति में है, पानी जमा हुआ है। गांव के लोग सभी उपस्थित हैं। आइए सबसे बात करते हैं और जानते हैं कि मेन इनका समस्या क्या है, क्या लोग कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लोग उपस्थित। क्या नाम हुआ भाई आपका? प्रिंस कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बेलाई के रहने वाले हैं। आप पूरे एकदम बड़े बैनर लगाए हुए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या बात है? हम लोग का देखिए, आप पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हम लोग के पहली बार यहाँ मीडिया आए हैं। और हम लोग का बहुत दिक्कत है रोड का, पढ़ाई से लेकर आने जाने का रास्ता बहुत दिक्कत है। और हम लोग का देखिए कि देश आजाद लगभग 80 साल हो गया और हम लोग का रोड कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के हमारे माननीय मुखिया दबंग अमरीश प्रधान जी हैं, वो भी रोड को कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग पोस्टर लेके और रोड पर खड़ा है ताकि हम लोग को रोड को सुनवाई हो। चलिए, कुछ और लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रोड की जो समस्या है तो पूरी तरह से दिख ही रही है और इन्होंने साफ तौर पर बैनर भी लगाया है, उस पर लिखा है पूरी तरह से वोट का बहिष्कार किया जाएगा। अगर इन लोगों का कहना है कि रोड नहीं बनता है तो वोट का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार, हम लोग बेलाई पश्चिमी टोला से हैं। आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरे 77 साल हो गया आजादी का, अभी तक एक भी मन ऐसा कुछ नहीं है जिसका निकलने का साधन नहीं है, उसका कुछ नहीं है। जब गांव से बाहर निकल नहीं सकता आदमी तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जब निकलने का साधन नहीं है तो क्या, बीमारी से लेकर के पढ़ाई शिक्षा कुछ नहीं कर पाते हम लोग। बस घर में ही रह करके मतलब ये करना है। अच्छा, अभी तक मतलब आपके गांव में रोड नहीं बना है? नहीं, हम लोग को नहीं बना है। गांव में, बेलाई गांव में है। अच्छा। हम लोग पश्चिमी टोला, नदी बीच में नदी है, नदी से उस पार नदी है, इस पार नाला है। अच्छा, यहाँ पे किस किस जात के लोग रहते हैं इस गांव हम में? लोग सब महादलित लोग हैं। अच्छा। चमार, दुसाद, कुम्हार, ना तेली, धोबी, ऐसे माने 5-7 जाति हैं। फिर चंद्रवंशी लोग हैं। 2-3 गांव मतलब इस रोड से इतना दुखी है कि मतलब बिचैन कर्मा हो गया, हम लोग बेलाई पश्चिमी टोला हो गए ना। इसमें करीब करीब हम लोग मतलब हर तरह से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। निकलने का जिसका साधन नहीं है, हम
मतलब प्रतिनिधि हो गए, विधानसभा के विधायक हो गए, सांसद हो गए, मुखिया हो गए, सबको करीब करीब हम लोग जितना बन सके एप्लीकेशन देने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं। मुखिया हो गए, मुखिया अभी वर्तमान मुखिया हैं अमरीश प्रधान जी, पूर्व मुखिया हैं प्रिंस प्रताप सिंह, सबको कहें लेकिन अभी तक खूब किए तो 1-2 बार मोरंग छिटवाए, इसके बाद अभी तक 77 साल में 1-2 बार ही मोरंग छिटाया है मिट्टी, नहीं तो कुछ नहीं हुआ है। चलिए, और कुछ ना कुछ तो मोरम छिटवाने का मुखिया जी काम किए हैं आप लोगों का ना। हाँ, मैंने 77 साल में 1 बार। अच्छा, वो आप आज के अच्छा, कम से कम 15 साल पहले 15 साल पहले 1 बार छिटाया था, एक ही बार। हालांकि ये रोड काफी लंबी है, कितनी लंबी होगी ये लगभग? करीब करीब 7 किलोमीटर है सर। अच्छा अच्छा, 700 मीटर से 700 मीटर। 700 मीटर से हम लोग ज्यादा वंचित हैं। हाँ, हाँ, ऐसे तो रोड मतलब आगे जाकर 7 किलोमीटर, लेकिन 700 मीटर मतलब बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है। 700 मीटर अगर बन जाता भी है तो उससे हम लोग निकल सकते हैं। अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि अब आचार संहिता भी लग गया है, आप लोग कितने भी कोशिश कर लीजिए, अब कुछ भी होगा तो वोट के बाद ही होगा। लेकिन आप लोगों ने पूरी तरह से लेकिन आप लोगों ने लिखा हुआ है कि वोट बहिष्कार। अगर क्या रोड नहीं बनेगा तो वोट बहिष्कार करने से रोड बन जाएगा? बिल्कुल करेंगे हम लोग। इतना दुखी हो गए हैं कि क्या करेंगे। नहीं, रोड कोई भी मुखिया आ जाए, कोई भी कहे विधायक कहने आ जाए, वोट नहीं देंगे। हम आ जाए इलाज करते हैं, या जब मर रहे हैं, रोगी जा रहा है टांग टांग के, जाते जाते दम तोड़ देता है, क्या करे हमनी, रोते बिलखते चल आते हमनी घरे, क्या करते जाके दफना देते हैं। आखिर उपाय हमनी के है का? दम 3 किलोमीटर नबी नगर दूर है, इन्हें जाने का कोई रास्ते नहीं है, उन्हें नदी है, नदी में इतना पानी है, तो अब हम क्या करें? हम तो नरक में मर जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका मैंने कोई अधिकार हम मुखिया हमकी छीन लिया है, हमको है कुछ। देखिए इधर महिला लोग भी उपस्थित हैं। क्या दादी, क्या नाम हुआ? हमरा सुषमानी देवी नाम है। रा- हमरे देख अच्छा। लो, हमार पुतोह मर गेल तो हॉस्पिटल से लाने में खटिया पर टांग के लान ली, तब जाके दाख देली। तो जब कि हमनी मरनी हारनी में हमनी के कोई अथिये नहीं खे, तो हमनी काहे ला जिया और कैसे हमनी दे, काहे ला वोट दे? वोट क्या बोल रहे हैं चाची? क्या 9 महीना नमक के लिए मर जाते हैं, बाजार नहीं जाने सकते हैं, तो हाँ आदमी में खून बनता है तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, तो क्या करेंगे? रोड हमें ये चाहिए, रोड हम लोग के चाहिए, रोड देंगे तो वोट देंगे। एक करके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि 9 महीना हमें नमक के लिए मर जाते हैं, नमक नहीं बाजार के जा सकते हैं। हाँ, तो हम लोग बच्चे लोग हैं 2-2 3-3 महीना घर पे बैठ जाते हैं, ताकि कोटा अनाज छोड़ाने जाते हैं गांव में। तो जितने जो महिला लोग हैं, जितने जो बुजुर्ग लोग हैं, कितना दिक्कत से जाते हैं, इस रोड में क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ताकि इसमें बारिश की वजह से सर इतना लग जाता है। पूछ लीजिए जितना जो महिला लोग हैं, सारे से पूछ लीजिए कि इसमें कितना दिक्कत होता है। वो हम लोग के दिल पे बीतता है। हम लोग के भी कभी कभी कॉलेज में काम लग जाता है, पढ़ने जाते हैं, उसमें भी हम लोग की कितना दिक्कत होता है। कैसे कैसे हम लोग जाते हैं, उसके मुताबिक से फिर हम लोग का दिक्कत होता है, तो फिर मतलब मैनेज करते हैं। लेकिन जितना हम लोग का दिक्कत रहता है, जितना कष्ट रहता है, हम लोग महिला लोग जानते हैं, मतलब जितना जो है सब लोग जानते हैं। लेकिन सरकार के इस पे कोई सुनवाई नहीं है कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। इसे हम लोग के यही मांग है कि हम लोग के रोड दिया जाएगा तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो इसको कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर तक ही चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, ऊपर तक पहुंचाइएगा। अब यही हम लोग का मांग है कि हम लोग को रोड चाहिए, अच्छी तरह से रोड चाहिए, तभी तो वोट दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। हम लोग जितना कष्ट से पढ़े हैं ना, हम लोग तो पढ़ नहीं है, लेकिन बच्चा लोग से पूछ लीजिए, उन लोग से भी थोड़ा पूछ लीजिए। सर सवाल सबसे पूछेंगे। आपका क्या नाम हुआ चाची? हमको नाम है सरिता देवी, घर बेलाई है। अच्छा, तो आपको भी रोड की दिक्कत उक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है, हम लोग के इतना दिक्कत है ना कि लड़कन लोग पढ़ने के लिए एकदम तरस रहते हैं। इतना पानी है, नदी में ढेरे ढेरे पानी हो जाता है, एकदम डूबे भर, और उनमें लड़कन नहीं जाते हैं। नीमक लगी हम लोग के दिक्कत हो जाती, तेल लगी, कैसू कैसू लड़कन के हम लोग रखते हैं नहीं। बहुत हम लोग के दिक्कत है रोड के लिए। न मुखिया चाची वोट दिए थे पिछला बार ना? वोट दिए तो थे, देवे करते हैं, मतलब क्या सोचकर वोट दिए थे? हम लोग के तो आते हैं नेता लोग और कहते हैं कि हाँ हम लोग वोट दीजिए, हम लोग रोड बना देंगे, तो हम लोग दे देते हैं। मतलब रोड पे वोट दिए थे ना कि रोड बनना चाहिए? हाँ, दिए हैं तो नहीं सुन रहे हैं। ऐसे प्रधान है अथी अमरीश हैं, हम लोग उनको भी फॉर्म उरम भर के सब कुछ दिए, नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा क्या है। बाबू,
क्या नाम हुआ तुम्हारा? आयुष कहाँ जा रहे हो? पढ़े। पढ़ने। अभी तो मान ली कि स्थिति रोड का ठीक है बाबू, जब बारिश पूरा होता है, पानी से भर जाता है रोड, ऊपर ऊपर हो जाता है पानी, तो स्कूल जाते हो कि नहीं? नहीं, क्या है? पानी पूरा भर रहता है। तैरने नहीं आता है? नहीं, तैरने नहीं आता है? अच्छा, तैरने आता है, रोड पर हो सके तैर के स्कूल जाता है? वो पानी में जाता है, अच्छा, गिरे गिरे। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की इन लोग तैयारी भी किए हैं, पीठ पे बैग भी इन लोग टांगे हुए हैं। इन लोगों का भी साफ तौर से कहना है कि जब बारिश पूरी तरह से होती है तो रोड पे ऊपर ऊपर पानी हो जाती है, उस वजह से इन लोगों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई करने नहीं जाते हैं। और तो और यहाँ के गांव वालों का कहना है कि जब बरसात का सीजन होता है तो इन लोग बाजार तक नहीं जा पाते हैं, सब्जी नमक तक का नहीं ले पाते हैं। इस तरह के यहाँ पे नाराजगी है नेता विधायक को लेकर, और साफ तौर पे इन्होंने यहाँ के लोगों ने कहा है कि अगर रोड नहीं बनेगा तो वोट का बहिष्कार करते हैं, किसी को भी ये वोट देंगे नहीं। अब और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे हम लोग। देखिए एक और भाई साहब उपस्थित है, इनसे भी जानेंगे क्या समस्या है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हरिओम सिंह है। यही मेरा बगल गांव में गांव है। और जब से मेरा जन्म हुआ है, होश हुआ है, तब से हम देखे हैं कि इन लोग ऐसे नर्क में रहते हैं। इस गांव के कितने लोगों के तो हम लगता है कि वहां से खटिया पर पहुंचाए होंगे कंधा लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोग को 12 महीना में 9 महीना बिना नमक, बिना सब्जी, बिना चावल कैसे इन लोग खाते हैं, से भगवान ही मालिक हैं। इन लोग के यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, कैसे इन लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर राजनीतिक लोग आते हैं, यहाँ के कुछ बिचौलिए लोग इन लोग के गरीबों पर राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं से करते हैं, सिर्फ वोट देने के लिए बहका के इनको वोट दिला देते हैं कि आपको रोड मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। आज तक इन लोग के किस जुर्म में ये सबसे वंचित रखा गया है? ना यहाँ रोड की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना इनको कमाई की व्यवस्था है। ये लोग कैसे जीवन यापन करते हैं से पता नहीं है। खाली एमपी और एमएलए के पढ़ाई करेगा बेटा बेटी, अब ये सब खाली वोट देने के लिए जन्म हुए हैं। सारे एमपी एमएलए के बेटा भिलौर और नागालैंड और देशों विदेश पढ़ते हैं। अब इन लोग के सरकारी स्कूल के भी दर्शन नहीं होते हैं। कहने का मतलब इन लोग तो रोड के कारण स्कूल भी नहीं जा पा रहे नहीं जा पाता है। जाने के स्कूल के तो बात सोचे, इन लोग अस्पताल बीमार पड़ता है तो कितने लोग यहाँ मर चुके हैं, आप ग्रामीणों से पूछ सकते हैं। इसको भली भांति सारे लोग जानते हैं, इसके जनप्रतिनिधि लोग भी जाते हैं। अब इस रोड में अनेकों जनप्रतिनिधियां के यहाँ से 2 किलोमीटर जाइएगा नीचे तो गांव है, वो लोग 12 महीना में 9 महीना अपने पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए इस रोड को यूज करते हैं। लेकिन बरसात के समय में जब इन लोग का समस्या होता है तो उन लोग के गांव में अनेकों रोड हैं, इन लोग को छोड़ दिया जाता है। उन लोग अनेक रोड से संपर्क में रहते हैं, लेकिन इन लोग के कोई भी सुनता नहीं है, कोई भी नहीं जानता है। सिर्फ इन लोग वोट देने के लिए जन्मे हैं। अब इन लोग को वोट लेकर बड़े बड़े नेताओं में लूट के बड़े बड़े शहरों में अपने आलीशान मकानों में रहते हैं, और सिर्फ वोट के समय में इन लोग के पास आते हैं ना। इन लोग को लूट के नेताओं के अमीरों से इन लोग को गरीबी हुआ है, उन लोग लूट के इन लोग से अमीर बन गया। अब इन लोग जहाँ के तहाँ है। इन लोग समझिए कि बाजार नहीं जा पाता है, अस्पताल नहीं जा पाता है। आखिर कौन इन लोग को न्याय दिलाएगा? इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के न विधायक सुनता है, न मुखिया सुनता है, न कोई प्रतिनिधि नहीं सुनता है। सिर्फ और सिर्फ बिचौलिया इन लोग के नाम पर वोट दिलाने का काम करते हैं। इस बार इन लोग ठान लिया है कि वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो किसी कीमत पर नहीं वोट देने का इन लोग ने ठान लिया है। चाहे कोई भी बिचौलिया है, कोई भी प्रलोभन दे, कोई भी लोभ दे, किसी कीमत पर वोट नहीं देने का काम करेंगे इन लोग। चलिए, यहाँ के जनता जनार्दन का साफ तौर से कहना है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक इन लोग वोट को पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। अब और कुछ लड़कियां भी उपस्थित हैं। जो क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। क्या पढ़ने वढ़ने जाती हैं? यस। कहाँ पे? कॉलेज नवीनगर। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ पे रोड की समस्या है, जब पानी भर जाता होगा तो आप लोग पढ़ाई कैसे करते पढ़ाई हैं? नहीं जाते हैं, रोड की वजह से घर पे रह जाते हैं। और क्या, निकलने का साधन नहीं। दूर से नदी है, नदी में पानी है तो नदी में कैसे जाएंगे? पढ़ने भी नहीं करता है। समझ सकते होंगे। इन लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर तैरने भी आता तो तैर कर चले जाते, तैरने भी नहीं आता है। और रोड की ऐसी समस्या है कि लोग अपने स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे लड़कियां उपस्थित है। क्या नाम? कोचिंग भी जाते हैं तो साइकिल कपार पे टांग के जाने पड़ता है। इतना दूर है कि आधा दूर में जाते जाते थक जाते हैं, इसी वजह से जा नहीं पाते हैं। क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। अभी पढ़ने जाती है? यस। कहाँ पे? नवीनगर। नवीनगर पढ़ने जाती है। तो इस रोड जर्जर स्थिति रोड की है, इस स्थिति में कैसे आप लोग जा रहे होंगे पढ़ने? जाते हैं कीचड़ में, पैर चप्पल ले लेते हैं हाथ में और चले जाते हैं। उधर नदी है, नदी में पानी आ जाता है, इधर कीचड़ है, इधर सब ट्रैक्टर पार करके कीचड़ कर देते हैं पूरा। साइकिल ले लेते हैं, कपार पर टांग के पार करते हैं, तब जाते हैं। लेट हो जाता है जाने में भी।
इसी वजह से लेट छूट जाता है, एग्जाम भी छूट जाता है हम लोग के। कैसे आएगी लेट हो गया कभी कभी एग्जाम भी छूट जाता है। एग्जाम भी छूट जाता है एग्जाम छूट जाता है बोलते हैं कितना लेट से कैसे अभी रोड नहीं है तो कैसे आए उधर नदी में पार होंगे तब ना आएंगे आज तो प्रैक्टिकल कॉपी है प्रैक्टिकल का एग्जाम है जाएंगे तो लेट हो जाएगा तो घुमा कर देंगे नहीं दे पाएंगे एग्जाम छूट जाएगा विषय में फेल ही ना होंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी नवीनगर विधानसभा में उपस्थित हैं, करमा बेचैन और पश्चिमी टोला बिलाई में। यहाँ पे रोड की ऐसी जर्जर स्थिति है, जब आप देखिएगा तो रूह कांप जाएगी। यहाँ पे जनता जनार्दन का साफ तौर पे कहना है, यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक इन लोग वोट का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन लोगों की गांव की समस्या को देखकर? रोड बनना चाहिए नहीं, रोड तो बनना ही चाहिए, लेकिन कैसे बनना चाहिए वो आप लोगों के ऊपर है। इन लोगों की बातों को आप लोगों ने पूरी बेखूबी से सुना। अब क्या लगता है आपको इनको सुनकर? कैसा लगता है? आपका विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में जाएं और सारी बातों को रखें। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।